हेलो फ्रेंड, लार्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। हम निफ्टी 50 को टेक्निकल एनालाइज करेंगे। कल निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी है, ठीक है। सबसे पहले 15 मिनट पे हम टेक्निकल एनालाइज करेंगे लाइन चार्ट में और कैंडल में देखेंगे आज कहाँ पे हमारा ट्रेड बन सकता था, उसको हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। कल कहाँ पे हमारा बनेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस या क्या प्राइस एक्शन बन सकता है, उसके बारे में टेक्निकल एनालाइज डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो में आपको एक दो चीज सीखने या देखने को मिल सकता है। आप वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, आपको एक दो चीज सीखने को जरूर मिलेगा। इसमें मैंने दो ईएमए यूज किया है, एक तो 9 ईएमए है और एक 22 ईएमए यूज करता हूँ। ये सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफाई के लिए मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो किस तरीके से इस ईएमए से भी काम लेते हैं उसको भी आपको इसी वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखो, मार्केट में हमें जो लाइन चार्ट, मैं हमेशा लाइन चार्ट बनाता हूँ। अगर आप बिगिनर हो या आपको लगता है कि भाई मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे बना नहीं सकता, कैंडल लोग कैसे बनाए, तो आप यहाँ पे बना सकते हो। इसमें वीक को नहीं पकड़ता कैंडल की बॉडी को। और जिस टाइम पे मैं इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी जब आप टेक्निकल एनालाइज करो, चाहे कैंडल स्टिक में, लाइन में, किस में भी, जिस टाइम पे मैं एनालाइज कर रहे हो और सपोर्ट रेजिस्टेंस जिस टाइम पे मैं बना रहा हो, उसी टाइम फ्रेम में कैंडल अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे तभी जाके उसको मारना है। ऐसे नहीं कि 15 मिनट या 1 आवर्स में आपने कर दिया और 5 मिनट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर दिया, 15 मिनट पे तो आप वहां पे ट्रेड लिया। अगर आप 1 आवर्स में कर रहे हो तो 1 आवर्स की कैंडल ही ब्रेकआउट होना चाहिए, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। जैसे मैं यहाँ पे 15 मिनट पे देख रहा हूँ, तो मुझे 15 मिनट का कैंडल जैसे ही इसके नीचे अगर यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक करता है, तो ये हमारा जो सपोर्ट है, ये लाइन यहाँ पे आ जाता है। जैसे रिटेस्ट करेगा और लो को ब्रेक कर, उस टाइम हम छोटे टाइम पे मैं देख सकता हूँ कि हाँ भाई हाई को लो को ब्रेक कर मैं वहां पे स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। जब तक उसी टाइम पे में वो ब्रेकआउट ना दे तो हम उसको नहीं मानते। तो मैं अपना कंसिडर आपको ही बता रहा हूँ, इसी तरीके का एनालिसिस करो तो वो मतलब सटीक होने का चांस ज्यादा है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मार्केट ने कैसे किया था, हमने पहले बोला था ये हमारा सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेसिस्टेंट था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे, और आज भी मार्केट सेम उसी जगह से ही सपोर्ट लिया। उसका ये क्या था, ये रेसिस्टेंट है। अब मार्केट यहीं पे देखना, यहीं पे सपोर्ट ले, जब बढ़ कर अभी नेक्स्ट हमारा कौन सी रेसिस्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रेसिस्टेंट है। यहाँ पे मार्केट में कई बार रेसिस्टेंट सपोर्ट लिया, कई बार मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो इस तरीके का ऊपर की तरफ हमारा 670 जो यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंट है, यहाँ पे रेसिस्टेंट, मतलब मार्केट इसको ऊपर नीचे हमारा लेवल, और मैंने इसको बना भी दिया हूँ। अब देख सकते हो कि भाई मार्केट में कौन सी लेवल। अभी 15 मिनट पे तो थोड़ा सा क्लियर देख लेते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस को जितना सिंपल रखोगे ना, मेरे को लगता है कि आप उतना आसान आपको ट्रेड करने में, समझने में या डिसीजन लेने में फास्ट हो सकता है, और उतना आसान। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो ब्लू कलर का लाइन है, मैं यही बोलता हूँ कि ये कौन सी है, 9 ईएमए है। ये जो ब्लैक कलर का देख रहे हो, ये 22 है ईएमए, ठीक है। SMA नहीं, EMA। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ से मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे 9 EMA 22 EMA को ब्रेक डाउन दिया था, उसके बाद मार्केट ये क्रॉस ही नहीं कर, मार्केट कैंडल तो ऊपर गया लेकिन नीचे नीचे यहाँ तक मार्केट अभी आए 5 जनवरी का, कितना, 5 जनवरी के आसपास है यहाँ पे। और मार्केट यहाँ तब तक हम बोल लेते हैं ना, जब तक ये 9 EMA के नीचे है तो हम क्या करेंगे, हम बियरिश माइंड सेट से ट्रेड करेंगे। मतलब कोई हम बुलिश का ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी बन रहा है, हम देखेंगे हाँ कोई बियरिश सेटअप बना तो हम बियरिश ट्रेड। अब यहाँ पे क्या, मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर चला गया। अब मार्केट यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे देख रहे हो 9 EMA जो है 22 EMA को क्रॉस कर दे, यहाँ पे आसपास क्रॉस कर दिया 1 बजे के आसपास। तो मार्केट में अभी हमें क्या, बुलिश माइंड सेट से ट्रेड, मतलब हमें बियरिश का प्लानिंग नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा हम क्या करना, बुलिश ट्रेड का अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। बियरिश ट्रेड कब करेंगे, बियरिश ट्रेड अब देखो, फिर से मार्केट अगर इसको 25,650 को मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन करे, रिटेस्ट कर, इसी तरह से लो को ब्रेक कर, यहाँ पे देखो ये में भी नीचे आ जाएगा, 22 ऊपर हो जाएगा। तो मार्केट में क्या होगा कि हम फिर कॉल नहीं, हम डाउन साइड का ट्रेडिंग प्लान करेंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर मान लो 9 में ऊपर है, 21 इसके नीचे है, फिर मार्केट इसी तरह ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे बियरिश नहीं, हम इंतजार करेंगे कोई भी एक ट्रैप करेगा, मार्केट इसको ट्रैप कर रहा है। जैसे ही मार्केट 9 EMA के ऊपर अगर कोई हैमर या ग्रीन कैंडल क्लोज दे, तुरंत हम अगला कैंडल में एंट्री लेंगे, ठीक है। उसमें मार्केट ऑर्डर पे आप यहाँ पे तुरंत ऑर्डर ले सकते हो, इसी तरीके, ठीक है। दूसरा, हमें देखो ये 25,900, ये हमारे लिए कल के लिए क्या है, हमारा रेसिस्टेंट है 25,900। अगर कल किस तरह का मार्केट होता है, मार्केट गैप अप, गैप डाउन या साइड वो तीन ही ओपन होगा। और इसका जो रेंज देखोगे आप, देखो 650 से 900, मतलब 250 के आसपास रेंज है। तो पहला ऑप्शन लेते हैं कि भाई मार्केट इसी के बीच में कल ट्रेड कर सकता है, तो हम बीच में
ट्रेड को अवॉइड करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि मार्केट में रेसिस्टेंट के आसपास या सपोर्ट के आसपास, मतलब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आए, यहाँ पे बुलिश कैंडल बने, बुलिश सेटअप बना तो हम बुलिश टारगेट, इसके नीचे हमारा एसएल, सेम इसी तरह रेसिस्टेंट के आसपास आए, फेक ब्रेकआउट करके नीचे आ गया तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, बियरिश ट्रेड लेंगे, इसके ऊपर का क्या रहेगा हमारा एसएल, तो हम क्या करेंगे रेसिस्टेंट सपोर्ट पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। बायर्स के लिए बोल रहा हूँ, बाकी सेलर के लिए आप सेल कर सकते हो ऊपर और नीचे का आप इसे, क्योंकि एक्सपायरी है तो डीके की फायदा आपको मिल सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, मतलब मार्केट अगर ओपन हुआ गैप अप कितना 25,900, इसके नीचे कहीं पे भी ओपन हो, मतलब इसके बीच में ओपन हो तो यहाँ पे हमें बुलिश ट्रेड का इंतजार नहीं करना, इस चीज का ध्यान। गैप अप मतलब क्या है, गैप अप मतलब यहाँ पे मतलब इसका आज जो क्लोज है इसके ऊपर ओपन हुआ है 900 के नीचे, तो हमें इंटरेस्ट 900 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है 15 मिनट का कैंडल जैसे क्लोज देगा तो मार्केट हमें यहाँ पे लाइन चार्ट कैसे नजर आएगा, इसी तरीके से हो जाएगा गैप अप 15 मिनट का जैसे क्लोज देगा, और यहाँ पे रीटेस्ट करने देना 15 मिनट का कैंडल जब बॉडी के साथ क्लोज करेगा तो इसी तरह का लाइन जाएगा, फिर 3 मिनट 5 मिनट 2 मिनट जिस पर आप ट्रेड करते हो एक रीटेस्ट करे, जैसे इसका हाई को ब्रेक करे तो यहाँ पे हम यहाँ पे 900 से 930 इस रेंज को जैसे ही ब्रेक करता है, 930 को रेंज ब्रेक करता है बुलिश कैंडल, और इसी तरीके से लाइन चार्ट बनता है, तो आप यहाँ पे 100% एक कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन 100% एसएल को भी लग रहा है, मार्केट में कोई बोल नहीं सकता कि भाई ट्रेड प्रॉफिट होगा 100% लॉस नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी बन जाएगा हमारा प्रॉफिट ट्रेड लेने का लॉजिक कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, हाई को ब्रेक कर, तो यहाँ से 26,070 के लिए हम निकल सकते हैं, ठीक है। अभी नीचे साइड में क्या है कि नीचे साइड में देखो यहाँ पे भी कुछ मार्केट बना, तो यहाँ पे एक लाइन बना कि भाई हम और कैसे ले सकते हैं, कल मार्केट हो सकता है कि गैप अप ओपन होके थोड़ा सा नीचे आए, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे एक छोटे यहाँ पे जो रेसिस्टेंट की तरह रिएक्टर रेसिस्टेंट है, यहाँ पे फिर मार्केट सपोर्ट लिया, जैसे देखो यहाँ पे आपको देखो ना मार्केट पहले ब्रेकआउट किया, फिर जैसे इसको हाई को ब्रेक किया, इस हाई को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया तो यहाँ पे एक ट्रेड हमारा बन सकता है, अगर जो इस ट्रेड को अगर मतलब मिस्टेक कर दिया या मिस हो गया कि भाई समझ में नहीं आया 9 में नीचे या किसी भी कारण से आप लेट हो, तो यहाँ पे हमारा एक सटीक ट्रेड, अगर आप यहाँ पे प्रीमियम को लगा के देखोगे 650 के आसपास, तो यहाँ पे तो 650 की कॉल पर इन द मनी पे तो अच्छा खासा हमें 30 पॉइंट के आसपास 30-40 पॉइंट का यहीं पे मिल गया, ठीक है। अब इसको कैंडल बना लेते हैं ताकि आपको और आसान भाषा में और तरीके, देखो यहाँ पे ये आ गया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे नहीं इसके लेवल के ऊपर कर लेता, हाँ ये हमारा आ रहा 725 के आसपास, तो कल अगर मार्केट साइड में ओपन हो रहा है मार्केट इसी लेवल पे 9M में ऊपर है, बुलिश सिग्नल देख रहा है, 22 नीचे है इसके, और मार्केट जैसे गैप अप या साइड पे ऊपर नीचे आने के बाद जैसे ही यहाँ पे 9M के ऊपर जैसे कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड आप यहाँ तक ले सकते हो, जो रिस्क ट्रेडर है, जो एक्सपीरियंस है, जिसका सेटअप मतलब पक्का भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, या थोड़ा सा आप रिस्क मैनेजमेंट होता है कि भाई 1:1 का रेशो लेके या 1:2 का रेशो लेके आप इस तरह का ट्रेड कर सकते, अगर मार्केट साइड में ओपन हो रहा है मतलब इसके बीच में ओपन अगर मतलब इसी लेवल पे जो देख रहे हो इसी के बीच में अगर मतलब यहीं पे फिर मार्केट से दोबारा सपोर्ट ले रहा, मार्केट ऊपर गया, मार्केट सपोर्ट ले रहा, जैसे ही 9M के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज दे रहा, अगला कैंडल पे आप ट्रेड एक ले सकते हो। दूसरा, अगर मार्केट नीचे आएगा इसके बीच में ट्रेड करो तो कल एक्सपायरी है, बायर्स तो मत ही ट्रेड करो, और जो सेलर है वो ट्रेड ना ही करे तो अच्छा, थोड़ा सा अवॉइड करे, इंतजार करे, जैसे ऊपर की तरफ जाए तो यहाँ से पुट सेल, या तो मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ से हम फिर से पुट बाय या तो जो कॉल शॉर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। लेकिन ये जो लाइन जो बना रहा है ध्यान रखना 15 मिनट के एनालाइज 15 मिनट जब ट्रेड करोगे, हाई लो को जो ब्रेक करने बोल रहा हूँ वो 5 मिनट 3 मिनट आपके टाइम के हिसाब से होना है, लेकिन जब भी ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन इसको हम कॉन्फर्म टाइम है ना, जब 15 मिनट पे इसी तरह का लाइन चार्ट में बनेगा, मतलब बॉडी के साथ क्लोज होगा, तो ठीक है। तो कल हो सकता है कि मार्केट गैप अप थोड़ा सा नीचे आए फिर मार्केट जाए, बाकी इसके बीच में घूमने का चांस है, 250 के रेंज है तो मार्केट निफ्टी के लिए बहुत है, देख सकते हो कि 250 में किस तरीके का मार्केट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट हम सपोर्ट रेसिस्टेंस का, और एक जो आज का ट्रेड का अगर आप बोलोगे भाई मार्केट यहाँ पे तो हमें 9AM में तो लीगिंग इंडिकेटर है, मैं भी मानता हूँ कि भाई इस ट्रेड को तो हम तो पकड़ नहीं पाएंगे, 50 का मतलब डबल से भी 3 डबल लगता है, हम इसको कैसे पकड़े, अगर 9AM में आप बोल लो 9AM में नीचे है 21 22 ऊपर है तो फिर यहाँ से तो मार्केट एकदम से चला गया। देखो जो हमारा सपोर्ट लेवल हमें पता था लाइन चार्ट के भाई सपोर्ट, यहाँ पे देखोगे यहाँ एक मॉर्निंग स्टार बोलते मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न स्टिक बना, तो यहाँ से थोड़ा सा रिस्क ले सकता, अगर यहाँ से ट्रेड छूट गया, मैं क्या बोला कि भाई आपका ट्रेड यहाँ से मानो छूट गया तो यहाँ पे ट्रेड आपका बनना, क्योंकि आप देखो यहाँ पे मैं डबल करके दिखाता हूँ आपको समझ में आ जाएगा।
15 मिनट पे है तो 15 मिनट पे ही दोनों को ही दिखाऊंगा तो आपको एकदम क्लियर समझ। देखो मार्केट नहीं, यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया, तो जैसे यहाँ पे 1 बजे के आसपास मतलब ये कैंडल ये मैंने क्रॉस कर दिया, जैसे कैंडल के साथ ये मैं क्रॉस कर दिया तो हमें कॉन्फर्म होगा कि मार्केट बुलिश होने वाला। अगला ये रिटेस्ट किया है रेड कैंडल, लेकिन यहाँ पे मैं बियरिश ट्रेड नहीं किया, 9 AM में अभी ऊपर हो गया। जैसे ही यहाँ पे देखो ये इंगल्फिंग इसके ऊपर हाई के ऊपर ब्रेक कर दिया क्या 1:30, तो अब यहाँ से ट्रेड ले सकते मतलब 1:45 पे, है ना। तो यहाँ पे भी देखते, यहाँ जब मार्केट कहाँ पे था, मार्केट 730, तो मतलब 650 का मैं कॉल में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो कॉल आप दोनों को देखो एरो मार, ये कौन से 31, ये भी 31, पहले मार्केट ऊपर गया नीचे आया तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, तो मार्केट जैसे 9 यहाँ पे क्रॉस है तो आप इसके आसपास ले सकते हो 130-35 के आसपास, और 106 105 के आसपास, मतलब 30 पॉइंट कैसे लेता अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते तब भी 1:45 के आसपास, तो आपको यहाँ तक कितना 200 के आसपास, मतलब 70 पॉइंट यहाँ मिला था, ठीक है। तो 30 पॉइंट 35 पॉइंट का ऐसे लेके आपको यहाँ पे 70 पॉइंट। अगर आप बोलो भाई इस रेड कैंडल तो नीचे आया था, मैं 30 पॉइंट का ऐसे नहीं 15 पॉइंट 12 पॉइंट, तब भी अगर यहाँ पे एंट्री लेते तब भी 130-35, ये कैंडल का हाई जो 2:15 का हाई लगा का है 165, मतलब आपको यहाँ पे भी 31:1 का टारगेट यहीं पे दे दिया। तो एक नॉर्मल निफ्टी 50 के लिए 30 पॉइंट कैप्चर करना कोई नॉर्मल बात नहीं, इतना आसान भी नहीं कि भाई हर ट्रेड में 30 पॉइंट 25 पॉइंट कमाओ, ठीक है। स्कैल्पिंग के लिए तो 7-8 पॉइंट 6 पॉइंट भी बहुत होता है, यहाँ पे अगर आप 30 पॉइंट ट्रेड ले तो इसी तरीके का प्लानिंग भी आप ईएमए की मदद से कर सकते हो, ठीक है। ओके दोस्तों, तो कल के लिए हमारा आपको बता दिया, कल के लिए हमारा जो प्लानिंग यही है कि मार्केट में सपोर्ट यही है। पहला सपोर्ट यहाँ पे अगर देखोगे जो साइड भी ओपन होता है तो यहाँ पे 725-30 के आसपास यहाँ पहला सपोर्ट लिया 9 EMA के ऊपर, और इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, इसके नीचे रिटेस्ट करेगा तो बेयर स्टेट, इसके ऊपर 15 मिनट प्राइस सस्टेन हाई को ब्रेक करे तो बुलिश ट्रेड करेंगे, बाकी नहीं तो ये 25,900 और 25,650 इसके बीच में सपोर्ट ट्रेड करें। गैप अप ओपन होता है, इसी तरीके से बुलिश कैंडल बनता है 15 मिनट के बॉडी के साथ, तो हमें तुरंत क्या करना, उसका हाई को मार्क कर लेना, जैसे छोटे टाइम फ्रेम में एक रिटेस्ट करके जैसे इसका हाई को ब्रेक करे तो वहां से एंट्री ले सकते हो। यहाँ नीचे ऐसे, लेकिन इसका ध्यान रखना कि कल मार्केट एक्सपायरी है, प्रीमियम कम है बोल के तो आप क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा दो कि पहले मैं लॉस कर लिया, आज या कल परसों जो लॉस का एक ही दिन में मेरा कवर हो जाएगा, इससे गलती नहीं करना। सेम क्वांटिटी रखना, जो आपका ट्रेडिंग डिसिप्लिन है उसको बरकरार रखना, ठीक है दोस्तों। वीडियो जानकारी एनालिसिस अच्छा लगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। ओके, गुड बाय।